इस संसार में करोड़ों मनुष्य निवास करते हैं। मनुष्य का शरीर अनेकों रहस्यों से भरा हुआ है। उसके शरीर में कई गुण पाए जाते हैं जिनसे उनके जीवन की दशा बदलती रहती है। इनमें मुख्य रूप से प्रकृति के 3 गुणों की प्रधानता मानी जाती है जिससे मनुष्य का जीवन संचालित होता है। संसार में जन्म लेने वाला हर एक प्राणी अलग अलग गुणों के साथ पैदा होता है और उन्हीं के साथ जीवन का निर्वाह करता है। हमारे अंदर के कुछ गुण हमें अन्य लोगों से अलग बनाते हैं, फिर चाहे वह गुण सतोगुण हो या फिर तमोगुण। इस संसार में मुख्य रूप से 3 गुणों का महत्व माना जाता है जिनमें सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण शामिल है। आज हम आपको इन्हीं गुणों के बारे में बताने वाले हैं जिनसे आप यह जान सकते हैं कि आपके जीवन में कौन सा गुण मुख्य रूप से कार्य कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन में कौन से गुण कार्य करते हैं? यदि नहीं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। प्रणाम मित्रों, ज्ञान और वैराग्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। इस संसार में अनेकों रहस्य समाये हुए हैं जिनके विषय में जानकारी पाने का प्रयास लगातार विज्ञान कर रहा है। कुछ विषय उनकी समझ में आ रहे हैं जबकि कुछ विषय उनकी समझ से परे हैं जिनका कोई प्रमाण नहीं मिल पा रहा है। इन्हीं रहस्यों में से एक है हमारे मानव शरीर के रहस्य, जिनके विषय में आज भी विज्ञान खोज कर रहा है। इस संसार में करोड़ों लोग निवास करते हैं जिनमें से सभी के अंदर गुणों की प्रधानता होती है। कुछ व्यक्ति सतोगुण वाले होते हैं, कुछ रजोगुण वाले और कुछ तमोगुण वाले। ये लोग अपने गुण के आधार पर ही कार्य करते हैं। आज हम आपको इन्हीं गुणों के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे मनुष्य का जीवन संचालित होता है। पहला गुण है सतोगुण। जब हमारे शरीर में सतोगुण की प्रधानता होती है, हमारा मन अच्छे कार्यों में लगता है। दया, क्षमा, दान, धर्म, मैत्री, नम्रता और सहनशीलता होना इन व्यक्तियों की पहचान है। सतोगुण वाला व्यक्ति हमेशा भगवान की पूजा करता है, गरीबों की मदद करता है और अपने गुरुजनों व परिवार के सदस्यों की आज्ञा का पालन करने वाला होता है। जबकि इसके विपरीत रजोगुण वाले व्यक्ति के मन में उत्तेजना, इच्छा, विचार व वासना अधिक होती है। उसके मन में बहुत कुछ करने की इच्छा होती है, पर वह खाने पीने व मनोरंजन में ही अपनी सारी धन संपत्ति लुटा देता है। इन सबके विपरीत तमोगुण वाला व्यक्ति हमेशा दूसरों को कष्ट, अपराध करने वाला और हमेशा लोगों का अहित करने वाला होता है। वह आलसी, लालची प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। ऐसे लोग किसी की एक बात के कई अर्थ निकालते हैं। यदि कोई व्यक्ति इनका भला करना चाहता है तो ये लोग उनके साथ भी बुरा व्यवहार करते हैं। ऐसे लोग जीवन में खुद तो कुछ नहीं करते, ना ही दूसरों को कुछ करने देते हैं। इसी तरह हमारे भोजन में भी ये तीनों गुण सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण होते हैं। सुपाच्य, कम मसाले वाला वह शुद्ध शाकाहारी भोजन सतोगुण वाला व्यक्ति करता है। अधिक मिर्च मसाले व नमकीन जैसे भोजन रजोगुण वाला व्यक्ति करता है और तमोगुण वाला व्यक्ति बासी व रात का बचा हुआ भोजन तमोगुण वाला व्यक्ति करता है। इसी तरह से हमारे मन में भी इन्हीं 3 गुणों का वास होता है। हमारा काम भी इन्हीं 3 गुणों से प्रभावित होता है। जब हमारे जीवन में सतोगुण अधिक होता है तो रजोगुण और तमोगुण कम होता है। जब रजोगुण बनता है तो सतोगुण और तमोगुण कम होता है और जब तमोगुण बढ़ता है तो सतोगुण और रजोगुण कम हो जाते हैं। ये तीनों गुण एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। यदि आप इन 3 गुणों को संतुलन में रख सकते हैं तो आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहेंगी। इन तीनों गुणों को संतुलन करने के लिए आपको ध्यान व साधना करनी होगी। ध्यान व साधना से हमारे जीवन में
सतोगुण की अधिकता होती है। सामान्यतः मनुष्य जागते सोते हुए भी स्वप्न देखता है, और यदि वह स्वप्न नहीं देखता तो अपने भविष्य के बारे में बैठकर सोचता है कि कल क्या होगा। इसी कारण वह ध्यान व साधना में मन नहीं लगा पाता, जिस कारण सतोगुण कम हो जाता है। मनुष्य के अलावा जानवरों में भी इन 3 गुणों की प्रधानता होती है, लेकिन उनमें इनका संतुलन होता है, क्योंकि ना तो वह आवश्यकता से अधिक भोजन करते हैं और ना ही उनमें हम मनुष्य की तरह सब कुछ करने की स्वतंत्रता होती है। मनुष्य स्वतंत्र रूप से सब कुछ कर सकता है, और इसी कारण इन गुणों की अधिकता व कमी इनके जीवन में होती रहती है। यदि हम भगवान का भजन करते हैं तो हमारा शरीर एक पक्षी की तरह हल्का होकर उड़ने लगेगा, क्योंकि हम में सतोगुण बढ़ेगा। जबकि यदि हम किसी पर क्रोध करते हैं तो हमारा शरीर भारी भारी लगेगा, क्योंकि हमारे अंदर रजोगुण बढ़ने लगता है। इन गुणों का संतुलन जीवन में परम आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में इन गुणों का वर्णन किया है। इनके अलावा भी जीवन में इन सभी गुणों की प्रधानता होती है, या फिर ऐसा कहें कि इन तीनों गुणों के बिना जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। आपके इसके बारे में क्या विचार हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।